हम लोग उनको सरकार से वो राशन चावल मिलते हैं। अच्छा। और साधु तरफ से साधु आश्रम वाला है ना, आश्रम वाला हम लोग उनको सब्जी देते हैं। अच्छा। वही है, और कुछ नहीं। 25 চাল দেয় আর পুরো সবজি পাতি দেয় আর পয়সা নাই হলে বন দিকে যাই কাঠ পাতা আনি। हमेशा इन लोगों को सरकार उठाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं जैसे राशन हो या फिर पेंशन की व्यवस्था सारी दी जाती है। और मतलब जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो लोग भी आके बोलते हैं कि चलो बच्चों स्कूल चलो। एनजीओ सेक्टर भी कुछ चलता है कि कुछ बच्चे पढ़ाते भी हैं। हाँ, तो इन लोग क्या है कि मतलब उसे बाहर निकलना ही नहीं ज्यादा चाहते हैं। पेंशन पाए ना ना पेंशन नहीं, কত বছরে নাই পাচ্ছে পেনশন? पेंशन नहीं नहीं मिले। नहीं मिले, एक बार नहीं मिले এখন तक। ये जो है ना अंतिम पंक्ति के रहने वाले इंसान है, आदिम जनजाति है, तो इनको इतने समझ में नहीं आएगी थे। इसके लिए इसको प्रशासन को ही आना पड़ेगा। इसमें एक साल में एक बार या महीना में एक बार आने से नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको इस सप्ताह में 2-3 दिन में जब इधर से गुजर रहे होते हैं पंचायत में, तब एक बार इन लोग यहाँ आने की जरूरत है। क्या खा रही है आप देख। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार जो है एकदम संवेदनहीन है, जो एकदम ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ अगर ध्यान देती तो निश्चित रूप से इन लोग जागरूक होते, इन लोग का साफ सफाई में भी ध्यान रहते। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि पूरे भारत में 461 जनजातियां निवास करती है, जिनमें से 32 जनजाति झारखंड में रहती है और उसमें से एक सबर आदिम जनजाति जो आज विलुप्ति के कगार पर है, इसकी सबसे अधिक संख्या पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अभी हम पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के कालचित्ती पंचायत के चंदरपुर गांव के सबर टोले में मौजूद है और आपको हम दिखा दें कि ये जहां पर अभी हम हैं ये सबर टोला है, ये चंदरपुर का सबर टोला है। यहाँ पर करीब 28 सबर परिवार के लोग जो है वो यहाँ रहते हैं और इसी जगह को जो है सबर टोला बनाया गया है और जिस कारण से सभी सबर जो है 28 सबर इस टोले में रहते हैं और ये पूरी तरह से सबर टोला है। हम आपको आगे लेके चलते हैं और आपको हम यहाँ की हकीकत दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो आपको जर्जर मकान दिख रहे हैं ये सबरों के मकान है। इसी मकान में सबर जनजाति के लोग जो है वो रहते हैं। हम आपको इस मकान के अंदर लेके चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि सबर जनजाति के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है आज से 28 से 30 साल पहले ये मकान बना करके सबर जनजातियों को उपलब्ध कराया गया था। और सबर जनजातियों को जो मकान उपलब्ध कराया गया है इसमें कुल 2 कमरे हैं। हम आपको अंदर भी लेकर के जाने का कोशिश करते हैं, दिखाते हैं। हम यहीं से आपको दिखाते हैं कि अंदर देख सकते हैं आपकी 2 कमरे हैं। इन 2 कमरों में आप देख सकते हैं कवाड़ तो है लेकिन दरवाजे नहीं है और घर की स्थिति को आप देख करके समझ सकते हैं कि सबर जनजाति जो है वो आज कैसे रह रहे हैं। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि केवल ये 2 कमरे ही एक परिवार को जो है वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए थे। और आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये जो है ये किचन है, ये यहाँ पर इनको सबरों को खाना बनाने के लिए ये किचन सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया था। और ऊपर जो है टीना का छत जो है वो सरकार की ओर से लगा करके सबरों को उपलब्ध कराया गया था, जो पूरी तरह से झरझर हो चुकी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश हो तो यहाँ अगर नीचे आग जलता हो तो वो आग बुझ जाएगा, क्योंकि बारिश के पानी जो है उसको रोकने के लिए अब ये छत पूरी तरह से कारगर नहीं है, जिस कारण से दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये सबर जनजातीय बच्चे हैं जो अभी खाना खा रहे हैं। खाने में ये क्या खा रही है बेटी तुम? क्या खा रही है? आप देख रहे हैं कि ये बच्ची बता नहीं पा रही है, लेकिन हम इन बच्चों के खाने की ओर आपको गौर कराते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है पानी में डूबा हुआ भात जो है ये उसे केवल नमक के साथ खा रहे हैं और इनके थाली में केवल भात और पानी ही दिख रहा है। इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो सबर महिलाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। कैसे आप लोग रहती हैं यहाँ पर इस टोले में? আমরা মানে এমনি থাকি, আমরা পাহাড় নুগো কাঠ গিলা কাটে করে আনি আর এদিকে থাকি। আমরা কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল তার? হয়ে গেছে আমার 18 বয়স। আর কখন তোমার তাহলে লোকটা কোথায় গেছে? আমার লোকটা বাইরে বাইরে গেছে। কোথায়? বাইরে গেছে কাম কাম করতে, কোথায় বাইরে? তামিলনাড়ু? তামিলনাড়ু গেছে। কি কাজ করে? ওরা বোরিং এর কাম করে। কত বছর লাগে? বেশি না, এই 2-3 বছর হবে। 2-3 বছর।
আছে হুম। বেঁচে বেঁচে আছে আছে হ্যাঁ আমার দুটো বেটা ছোট বেটা আছে হুম টাকা পয়সা পাঠাই তো হ্যাঁ কেমনে থাকো তাহলে রাইতে পয়সা পাঠিয়ে দেয় আমরা আমার মা মা আছে আমি আছি আমার শাশুড়ি আছে শ্বশুর তো নাই নাই কে আমার মা নাই কে ওরাই সঙ্গে আমরা থাকি এবার মাও কোনো সময় থাকে না। মাইকে কোথায় ছিল তোমার আমার হাই ইয়ে রাম ইয়ে ঘরে আছে আচ্ছা তোমরা সরকার দিকে কি কি পাওয়া আছে তাহলে আর সরকারের চাল পায় সবজি পায় সব কিছুটাই পাই সবটাই দিই হ্যাঁ সাধু তরফে দেয় ওটা সবটাই আমরা পাই কত কত চাল দেয় তাহলে 35 কিলো চাল দেয় 35 কিলো দেয় হুম 35 কিলো চাল দেয় আর পুরো সবজি পাতি দেয় আর পয়সা নাই হলে বন দিকে যাই কাঠ পাতা আনি তোমাদের লোকটা যে বাহার গেল বাকি কি কাজ ফাজ দিল না সরকার নাই ও পড়া লেখা লোহে গরিব ইয়া ওঠে মূর্খটা ওঠে জানে নাই তোমাদের জমিন টমিন এথায় মানে খেতি বাড়ি করার জন্য চাষবাস করার জন্য নাই আমাদের কিছু নাই কিছু নাই নাই ছানা পোনারা স্কুল যাচ্ছে স্কুল হ্যাঁ আছে আমার ছেনা যায় স্কুল স্কুল নাই যায় আঙ্গনবাড়ি যায় বাড়ি যায় হুম একটা অত স্কুল বয়স আছে হলে ধারপাশে? হ্যাঁ আছে ওই সরকারি স্কুল যায় বস্তির ছানাগুলা যায় স্কুল হ্যাঁ যায় 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 হাসপাতাল হাসপাতাল এটা হ্যাঁ তোমরা যদি কোনো জ্বর অসুখ হলে কোথায় যাবে তোমরা এই অনুমন্ডল হুম আমাদের ওঠে স্কুল ইহা ডাক্তার ঘর आप देख सकते हैं कि अभी महिला से हमने बात की, ये सबर महिला है, ये बता रही है कि अगर इन्हें बुखार होता है तो ये पास के अनुमंडल अस्पताल में जाती है। वहीं सरकार के ओर से इन्हें जो है प्रति माह चावल, नमक, सब्जी आदि जो है वो मुहैया कराया जाता है, लेकिन रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से यहाँ के पुरुष जो है वो काम के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। दीदी, जैसे ये खैर कोई बात नहीं, ये बात करने में समर्थ नहीं है, इस कारण से ये हमें बता नहीं पा रही हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ की हकीकत दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबर लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं। ये उनका किचन है जो पूरी तरह से, अब देखिए, पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। ये यहीं पास में बैठे हैं और इनके पास में जो है यहाँ पर नाली बह रही है। नाली में गंदगी आप देख सकते हैं कि गंदगी किस कदर से बढ़ी हुई है। इस और सफाई की व्यवस्था सरकार के ओर से नहीं की जा रही है, जिस कारण से यहाँ पर गंदगी की का अंबार जो है वो देखने को मिल रहा है। बावजूद जो है सबर इसी गंदगी के बीच में बैठने को मजबूर है। यहाँ बैठे हुए हैं वो, और इसी के बीच में ये अपना जीवन यापन करते हैं। इसी गंदगी के बीच में इनकी रोजमर्रा की जो काम होते हैं वो इसी गंदगी के बीच में होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सबर लोगों के द्वारा जो खाना खाने के बाद जो बर्तन है वो यहीं पे रखा गया है, यानी कि बर्तन की धुलाई भी यहीं पर होगी। और वहीं पर पास में जो है वो गंदी नाली बह रही है। हम आपको इधर लेकर के आते हैं। इधर एक सबर व्यक्ति है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? आप इसी बस्ती के हैं, इसी टोला के हैं? हाँ कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? हाँ हो गया सर 20-30 साल हो गया 20-30 साल हो गया। हाँ तो क्या सरकार की ओर से क्या सुविधा दी जा रही है आप लोगों को? हम लोग उनको सरकार से वो राशन चावल मिलते हैं अच्छा, और साधु तरफ से साधु आश्रम वाला है ना, आश्रम वाला हम लोग उनको सब्जी देते हैं। अच्छा। वही है और कुछ नहीं। इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है। पेंशन तो रुक गया, मेरा पेंशन दे रहा था, पेंशन भी रुक गया। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। विकलांग पेंशन देख सकते हैं आपकी, ये बता रहे हैं कि आपको देख भी सकते हैं कि इनका एक हाथ नहीं है, जिस कारण से दिव्यांग पेंशन इन्हें मिलता था, लेकिन अब इनका कहना है कि इनका पेंशन भी जो है वो बंद हो चुका है। कब से बंद है आपका पेंशन? हो गया 1 साल। 1 साल हो गया। हाँ और क्या सरकार की ओर से और कोई सुविधा आप लोगों को मुहैया कराई जाती है? रोजगार को लेकर के कोई कैंप लगता है? नहीं चिकित्सा को लेकर के कोई कैंप लगता है? स्वास्थ्य सुविधा के? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं। शौचालय, आप लोगों का शौचालय नहीं दिखा हमको। शौचालय कहाँ है? नहीं मिला शौचालय, शौचालय नहीं मिला है। नहीं मिला। तो शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? हम लोग झाड़ी मुड़ी में जाते हैं। तो किसी को इस गांव में, इस टोला में किसी को शौचालय नहीं मिला? नहीं मिला जी हाँ, नहीं मिला। और इस गांव के युवा कहाँ हैं? जो लड़के हैं वो कहाँ हैं आज? मेरा लड़का तो नहीं, लड़की है मेरा, दोनों। अच्छा। 2 लड़की है मेरा। मतलब जब काम नहीं है तो लोग कहाँ जा रहे हैं काम करने? वो सब टाइम जो खेती के टाइम में खेती में काम करते हैं।
और नहीं तो फिर जंगल जाते हैं, लकड़ी लाते हैं, यही है। और मुहंडर जाते हैं घाट बिकने के लिए। देखिए बता रहे हैं कि इस गांव में जो है सरकार की ओर से केवल राशन और सब्जी जो है वो सब्जी, इनका कहना है कि एक आश्रम के द्वारा जो है सब्जी इन सबर को मुहैया कराई जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई सुविधा जो है सरकारी सुविधा से ये पूरी तरह से वंचित है। इन्हें किसी तरह की कोई सरकारी सुविधा और नहीं उपलब्ध होती है, जिसके कारण ये जो है इसी में अपना जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी बस्ती जो है ये सबर की बस्ती है और यहाँ पर ये नाली जो है ये सबर इसी नाली जो इनकी बस्ती के बीच से होकर के गुजर रहा है, ये इसी नाली के बीच में ये रहते हैं और इसी नाली के बीच में इनका जीवन यापन होता है। दूसरी ओर हम आपको इधर लेकर के आते हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सबरों के लिए एक सामुदायिक भवन सरकार की ओर से जब यहाँ पर सबरों के लिए भवन बनाया गया था, उसी वक्त एक सरकारी सामुदायिक भवन कह सकते हैं, सामुदायिक भवन बना करके सबरों को उपलब्ध कराया गया था। लेकिन इस सरकारी सामुदायिक भवन की भी हालत आपको हम दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि छत जो है पूरी तरह से टूट चुका है और छत से यहाँ पर जब भी बारिश होती होगी तो छत से पानी टपकता होगा। बावजूद जो है अब ये एक खंडर के ही रूप में है, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई आयोजन सबरों के द्वारा होता है तो वो आयोजन जो है वो इसी क्लब में संपूर्ण कराया जाता है। आपको हम आगे लेकर के आते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि सबरों की बस्ती से सटा हुआ गांव है चंद्रपुर। ये वही गांव है जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी लोग जो है पक्के मकान बना करके रह रहे हैं और काफी व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पर उन्हें सभी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध है। यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा अमूमन खुद से की गई है, लेकिन ये सुविधाएं सभी समुदाय यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत जहाँ अभी हम खड़े हैं ये सबर टोला है चंद्रपुर का, और इस टोला में आप देख सकते हैं कि जो लोग रह रहे हैं वो किस स्थिति में रह रहे हैं, किस गंदगी के बीच में रह रहे हैं। और सरकार लाख दावे करती है कि सबरों के लिए सरकार जो है कई स्कीम चला रही है, कई तरह के योजनाओं से सबरों को जोड़ रही है, लेकिन आज भी जो सबर है, जो हकीकत है, वो सबर कहीं ना कहीं जंगलों के वन संपदा पर ही पूरी तरह से निर्भर है। वो आपको साफ तौर पे इस सबर टोले में देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है ये भी एक सबर बच्चा है, जो खाने के बाद अब जो है इसी गंदी नाली के बीच में जो है वो खेल रहा है और यहीं पर वो खेल करके वो बड़ा होगा और उसके बाद वो लोगों के बीच में जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना अपने आप को असहज महसूस करेगा। हम यहाँ पर आपको आगे भी लेके चल रहे हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? কি নাম বলছো? লেদা সবর কত বছর লেথায় তোমরা আছো? বয়স বেশি হয়ে গেছে, কত তাও 30 বছর? বেশি হয়ে গেছে। 30-40 বছর লেথায় আছো? হুম 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 ঘর দুয়ার লে কে দিল? সরকার? হুম কি তাহলে তোমরা কি কাজ কি করো তাহলে এথায় থাকো তো কেমন করি তোমাদের কি কাজ করো তাহলে? আমরা কিছু কাজ করি না, পাহাড় জমাই কাজ করি। হ্যাঁ, তোমার ছানাপোনা গিলা ছানাপোনা একটা আছে, একটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোথায় আছে ওই ছানাটা? ছানাটা ঘর গরুটি আছে, গুরু দিয়ে থাকে ও। হুম, তোমরা মাঝে ঘরে মাঝে। তোমার বেটাটা কোথায় থাকে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ছোটটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো সরকার দিকে কি কি পাওয়া আছে তোমরা কে? হ্যাঁ সরকার দিকে কি কি পাওয়া আছে? চাল ওয়াল কোন দিছে? হ্যাঁ দিছে। চাল তাল পায়ো? হ্যাঁ, তোমার বৃদ্ধা পেনশন পায়ো না? নাই পেনশন নাই। কত কত বছরে নাই পাচ্ছে পেনশন? पेंशन नहीं नहीं मिले। नहीं मिले, एक बार नहीं मिले এখন तक। आप देख सकते हैं कि ये सबर व्यक्ति हैं जो बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा इन्हें पेंशन नहीं दी जाती है। जो वृद्धा पेंशन है उसका लाभ ये सबर को नहीं मिल रहा है। जो आप समझ सकते हैं कि सबरों की दयनीय स्थिति से सरकार जो है किस तरह से अपने आप का पल्ला झाड़ रही है। इससे आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति है। कब से आपको पेंशन नहीं मिला है? आज तक नहीं मिला है। देखिए बता रहे हैं कि इन्हें जो है आज तक सरकारी पेंशन का लाभ जो है वो नहीं मिला है। हम आपको आगे भी लेके चलते हैं और आगे भी हम आपको इस सबर टोले को दिखाते हैं कि इस सबर टोले की हकीकत आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। ये उनके मकान है और ये उनका किचन है। ये दोनों ही आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर किचन का देख सकते हैं आप, छज्जा पूरी तरह से टूटा हुआ है। किचन के अंदर पेड़ निकल आए हैं, लेकिन इस ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। दूसरी ओर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जंगल से लकड़ियां काट करके सबरों के द्वारा लाई गई है। इसी लकड़ी को ये बाजार में लेकर के जाते हैं और
पूरी तरह से वन संपदा पर ही ये निर्भर है। अगर वन संपदा की बात छोड़ दें तो इसके अलावा जो है इन सबरों को जो जीवन यापन के लिए इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, कोई भी चीज जो है सरकार के द्वारा इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा आगे हम और लेके चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि ये महिलाएं जो है ये पीने का पानी भर करके अभी लाई हैं। आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है ये इनके रोजमर्रा के काम के पानी है और इसी पानी में यहाँ पर बगल का जो ये आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो पीने का पानी होगा, लेकिन आप बगल में देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदी नाली बह रही है और इस नाली से आप समझ सकते हैं कि ये पानी जब इस नाली के बगल में है तो किस तरह से दूषित हो रहा होगा। दूसरी ओर आप जैसे हम आपको बता रहे थे कि ये किचन है, आपको हम अंदर दिखाते हैं कि एक सबर का ये किचन है जो ये यहाँ पर चूल्हा जल रहा है। आप अंदर लेके आइएगा कैमरा विनोद, हम आपको अंदर दिखाते हैं कि एक सबर महिला जो है वो खाना पका रही है इसी किचन में। हम थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी थोड़ा बाहर आइएगा। दी थोड़ा सा बाहर आ जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला है वो अपने घर के लिए खाना पका रही है। हम उन्हें बाहर बुला रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो किचन जो आज व्यवस्थित दिख रहा है दीदी, ये आपके द्वारा बनाया गया है कि सरकार इसको ठीक किया है? देखिए शायद ये हिंदी नहीं समझ पा रही है, ये हमसे बात करने में असहज महसूस कर रही है, इस कारण से हम आपको बाहर लेकर के आए हैं। चंदरपुर गांव के एक मुहाने पे अभी हम जहां खड़े हैं, आपको दिखा दे कि इस तरफ जो है सबर बस्ती है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर आम लोग इस गांव में रहते हैं और ये दोनों गांव के बीच में अभी हम खड़े हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ एक महिला हमें दिख रही है जो शायद आप इस बगल गांव की है, तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये चंदरपुर गांव का ये दो तरह की हमें तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ आम लोग आम जिंदगी बसर कर रहे हैं और दूसरी ओर झारखंड की आदिम जनजाति जो सबर कही जाती है वो दूसरी ओर एक अलग जिंदगी जी रही है। इन दोनों में काफी अंतर है, तो आप लोग कैसे देखती हैं इसे? ऐसा है कि मतलब हमेशा इन लोगों को सरकार उठाने के लिए जो भी सुविधाएं हैं जैसे राशन हो या फिर पेंशन की व्यवस्था सारी दी जाती है और मतलब जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है वो लोग भी आके बोलते हैं कि चलो बच्चों स्कूल चलो। एनजीओ सेक्टर भी कुछ चलता है कि कुछ बच्चे पढ़ाते भी हैं। हाँ, तो इन लोग क्या है कि मतलब उसे बाहर निकलना ही ज़्यादा चाहते हैं और यहाँ के जो व्यवस्था है मतलब वो लोग देख के भी उतना सीखना नहीं चाहते कि हम लोग का मतलब लाइफ ऐसे ही कि जंगल में जाओ, लकड़ी लाओ, बेचो, खाओ पियो और बस इसी में मस्त रहो। बाकी जो है कुछ जो लड़कियों के यहाँ से कस्तूरबा भी भेजा गया, बाद में वो लोग फिर वहां से रो धो के वापस आ गए और जाना नहीं चाहती है। तो मतलब ये कहना चाहती है कि सरकार जो है इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था करती है लेकिन ये जो है उस व्यवस्था में खुद को ढालना नहीं चाहते। ढालना नहीं चाहते हैं। मतलब हमेशा से इन लोग बोला जाता है कि आप लोग साफ सुथरा रहिए। देखिए हम लोग डेली होता है कि साफ सफाई करते हैं। हाँ, साफ सफाई करते हैं और आप लोग भी साफ सफाई में रहिए ताकि डायरिया ना फैले। कुछ भी जैसे मान लीजिए अगर बच्चे कुपोषित होते हैं तो कुछ भी मतलब इन लोगों का अगर शारीरिक व्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है प्रीति नामता। मैम आप खुद ही बताइए कि जो गंदगी यहाँ दिख रही है हाँ। इस सबर टोला में, हाँ। मतलब इस बस्ती में इस गंदगी में रहने की वजह ये खुद है, आप ये कहना हाँ, चाहते ये बोल रहे हैं कि हम लोग डेली आते हैं, वैसे आते हैं, हर किसी को बोलते हैं कि चलो हम लोग का घर देखो। हम लोग खुद उन लोगों को बुलाते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए SLPS के माध्यम से भी हो, जो अभी संस्था चल रही है वो महिला समिति का, वो लोग भी आके बोलती हैं। फिर क्या बोले ब्लॉक लेवल से भी इससे पहले 1-2 साल पहले BDO सर खुद आए थे, यहाँ रह के उन लोगों का स्नान करवाते हैं, खुद नाली साफ करवाए थे सबसे। और हम लोग बोलते हैं देखो हम लोग का छोटा ही घर है लेकिन हम लोग डेली झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। उतना ही उन लोग के पास जरूरतमंद सब कुछ है लेकिन वो लोग उस चीज से उभरना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए अभी एक महिला से हमने बात की, इनका कहना है कि सबर बस्ती जो ये पास की बस्ती है, इस गांव के चंद्रपुर गांव की जो ये सबर टोला है, यहाँ के लोग जो है वो इस स्थिति के जिम्मेदार जो है वो खुद ही है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जीप की यहाँ पर सदस्य हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका? देवयानी मुर्मू, जिला परिषद सदस्य घाटशिला। एक महिला से बात की, उनका कहना है कि आज सबर बस्ती के जो लोगों का जो हाल है, जो दुर्दशा है, इसकी वजह ये खुद है। सरकार इन्हें सब कुछ देती है लेकिन ये में ढलना नहीं चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि इसमें तो जागरूकता का तो अभाव है ही। प्लस ये जो है ना अंतिम पंक्ति के रहने वाले इंसान है, आदिम जनजाति है,
तो इनको इतने समझ में नहीं आएंगे थे। इसके लिए इसको प्रशासन को ही आना पड़ेगा। इसमें एक साल में एक बार या महीना में एक बार आने से नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सप्ताह में 2-3 दिन में जब इधर से गुजर रहे होते हैं पंचायत में, तब एक बार इन लोग यहाँ आने की जरूरत है, तभी जाके इन लोग को जागरूकता आएगी। क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा एक योजना चलता है, ये PM जनमन योजना, उसके तहत भी इन लोग को घर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तक इन लोग को घर मिली ही नहीं है। कम से कम बहुत सारे सबर लोग को तो मिल गया, लेकिन यहाँ अभी तक मिला नहीं है। तो इस वजह से लोग को अगर मिल जाती है तो उसके बाद साफ सफाई अगर सिखाया जाएगा, क्यों नहीं सीखेंगे, एकदम सीखेंगे। बस कोई आप सबर देखेंगे जो गलुड़ी तरफ के हैं, एक सबर महिला है जो सुशीला सबर है, वो पंचायत समिति की सदस्य है। देखने से आपको लगेगा नहीं कि वो सबर है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं देख के सीखे होंगे। तो इसी तरह अगर किसी एक को जागरूक करते हैं तो निश्चित रूप से सारे सबर में जागरूकता आएगी। तो ये जागरूकता की जो कमी है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है, ये सबर खुद जिम्मेदार है। सबर देखिए, इनको तो जागरूकता का तो अभाव है ही, क्योंकि इन लोग को उस तरह से, जैसे अभी इस टोले में स्पेशल एक आंगनवाड़ी होना चाहिए, जो शायद बगल में है ना, बगल में है। तो उनको कम से कम इन लोग को क्या करना चाहिए ना, कि मतलब खुद बच्चे लोग को ढकेल के चलो आओ साफ सफाई करो, हैंड वॉशिंग सिखाना चाहिए। जो एक NGO आती है यहाँ पे, वो सिखाती भी है, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे एकदम निश्चित रूप से इन लोग को जागरूकता आएगी। आप अगर बात करेंगे ये पुनगोड़ा का बिरहोर बस्ती में, वो भी आदिम जनजाति में आते हैं। उन लोग को बहुत सारे बच्चे लोग कस्तूरबा में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग होटल मैनेजमेंट में काम भी कर रहे हैं। तो उस तरह धीरे धीरे होगा, लेकिन पहले तो पहल करने की जरूरत है। इसके लिए प्रशासन को, NGO को, जनप्रतिनिधि को, सबको, जो अभी CWS फिर JSLPS बहुत सारे NGO चलती है, उसके द्वारा अगर जागरूकता चलाई जाएगा अभियान, तो निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे, लेकिन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दिव्यानी जी, जिस तरह यहाँ पर सबरों के मकान जो है वो टूटे फूटे जर्जर स्थिति में दिख रहे हैं, जैसे उनका किचन जो दिखा हमें, वहाँ पर ऊपर छत नहीं है, नाली यहाँ पर बजा रहा है गंदगी से, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस सब के लिए जिम्मेदार, केवल एक सवाल का जवाब है कि जिम्मेदार कौन है, सरकार है या सबर है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और सरकार जो है एकदम संवेदनहीन है, जो एकदम ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ अगर ध्यान देती तो निश्चित रूप से इन लोग जागरूक होते, इन लोग का साफ सफाई में भी ध्यान रहते। आज बार बार हम यही बोल रहे हैं, देखिए अब जो भारत सरकार द्वारा PM जनमन योजना के लिए आवास दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन लोग के पास वो आवास पता नहीं लिस्ट हुआ भी है कि नहीं इन लोग का, और अभी तक ना इन लोग का एक जन का भी अगर बना होगा तो हम बोलेंगे कि नहीं, इन लोग के पास सरकार पहुंच रही है। इसलिए हमको लगता नहीं, यहाँ सरकार पहुंची ही नहीं है। सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरी जनता, आदिम जनजाति जो अभी धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं, उन लोग की क्या स्थिति में है, कोई मतलब नहीं है। चलिए, ये दिव्यानी मुर्मू जी थे, ये यहाँ की जिला परिषद के सदस्य हैं। इनसे अभी हमने बात की, इन्होंने बताया कि सरकार जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हम आपको जो हकीकत है यहाँ की, उससे हम आपको रूबरू करा चुके हैं, आपको दिखा चुके हैं कि ये जो है किस तरह के मकान में रह रहे हैं, किस तरह नाली जो बजाती हुई नाली है उसके बगल में इनका जीवन यापन की, रोजमर्रा की हर काम जो है वो यहीं हो रहा है, और किस तरह से ये रह रहे हैं। अब ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस की चीज का आकलन करें कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या कुछ कर रही है, सरकार क्या अपने सही दिशा में काम कर रही है या नहीं। आपने एक तरह से अंदाजा लगा लिया होगा कि सरकार आज लाख दावे कर ले कि झारखंड में सबर या अन्य जनजाति जो ये जहाँ झारखंड में निवास कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार जो है ध्यान दे रही है, सरकार उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है, सरकार उनके रोजगार पर ध्यान दे रही है, सरकार उनके जीवन यापन पर ध्यान दे रही है, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है। हकीकत यहाँ पर आपको कालचित्ती का ये चंद्रपुर टोला जो सबर टोला है ये बयां कर रहा है पूरी तरह से। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ फिर बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in